इस कोर्स के अंदर जो है हम सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो रूल्स हैं उनको सीखेंगे। हम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए प्रैक्टिकली डिज़ाइन परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सदाम हुसैन। STS ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए लेके आया हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ें देखेंगे। इस कोर्स के अंदर जो है हम सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो रूल्स हैं उनको सीखेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए प्रैक्टिकली डिज़ाइन परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रूल्स का पता होना चाहिए। अगर हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रूल्स का पता नहीं है तो हम कभी भी ये जज नहीं कर सकते कि हमारा क्लाइंट जो है वो हमसे क्या चाह रहा है, वो किस तरह का डिज़ाइन हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थ्योरी को देखेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जी, यहाँ पे स्लाइड की शक्ल में हमारे पास थ्योरेटिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा जी, फर्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक हो गया। उसके बाद है जी व्हाट एंड हाउ यू विल लर्न इन दिस कोर्स, कि हम इस कोर्स में क्या सीखेंगे। अच्छा जी, इस कोर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो पार्ट है हमारे पास वो है जी हमारी थ्योरी का। थ्योरी के अंदर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कंप्लीट रूल्स जो हैं वो सीखेंगे। ठीक हो गया। रूल्स में डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस है। डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर आपको उस प्रोसेस का पता है और आपको अगर वो आता है तो आपका क्लाइंट जब आपसे बात कर रहा होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा इस बात का कि वो आपसे किस तरह का डिज़ाइन चाहता है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में हम क्या क्या यूज़ करेंगे, कोरल यूज़ करेंगे 2019, अडोब फोटोशॉप और अडोब InDesign। ठीक है, सॉरी। उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस YouTube चैनल पे हम ये करेंगे कि हम स्लाइड की शक्ल में अपनी सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करेंगे, जिसमें आपको थ्योरेटिकली भी कॉन्सेप्ट मिलेंगे और प्रैक्टिकली भी कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट करें, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन हासिल करें, ताकि हमारी वीडियो जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है जी, इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन एंड इट्स वेरियस फील्ड्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम समझेंगे कि व्हाट इज डिज़ाइन, डिज़ाइन क्या है। ठीक है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आपको इंटरव्यू के दौरान पूछ लेते हैं कि जी आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है और आप हमें बताएं कि डिज़ाइन क्या है, तो अगर आपने थ्योरी को नहीं पढ़ा होगा, थ्योरी को के कॉन्सेप्ट आप नहीं समझते होंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपको नहीं आइडिया होगा, तो आप कभी भी नहीं बता सकेंगे। अच्छा जी, डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। ठीक है। डिज़ाइन एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। डिज़ाइन इज़ अ प्लान। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमने किस तरह रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए हम एक प्लान बनाते हैं। बेसिकली वही प्लान जो होता है उसको हम डिज़ाइन बोलते हैं। ठीक है। डिज़ाइन इज़ टू प्रेजेंट आइडिया इन विजुअल फॉर्म। ठीक है। डिज़ाइन क्या है? एक आइडिया है। डिज़ाइन क्या है जी? डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, अपने आइडिया को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ये डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन की जो है डेफिनेशन है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा प्रोसेस है डिज़ाइन को समझने के लिए। इसके स्टेप कितने हैं? इसके 5 स्टेप है। एम्फसाइज है सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास डिफाइन प्रॉब्लम है,
डिफाइन प्रॉब्लम के बाद आइडिएट है, उसके बाद हमारे पास प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप के बाद हमारे पास टेस्ट है। ठीक है, अब आइए इसको हम समझते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एम्फसाइज क्या है। एम्फसाइज में हम क्या यूज करते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, एम्फसाइज का मतलब ये है कि जब भी आपका क्लाइंट कोई आपसे बात करता है तो आप उससे पहले क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या चाहिए। वो कहेगा मुझे डिज़ाइन चाहिए, फिर आप उससे क्वेश्चन करेंगे क्यों चाहिए। इसका मतलब ये है कि किस काम के लिए चाहिए। ठीक है, वो बताएगा कि जी मैं फ़लाँ काम करता हूँ, मेरी कंपनी है, इसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने प्रोडक्ट को मैं डिज़ाइन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद हाउ, आप उससे पूछेंगे कि आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए। ठीक हो गया। अब जब ये आप 3 क्वेश्चंस उससे पूछेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा क्लाइंट जो है मुझसे ये चाहता है, इसको इस तरह का डिज़ाइन पसंद आएगा। ठीक है, अब जब आपने ये सारे उसके क्वेश्चनियर राइट कर लिए, राइट करने के बाद क्या होगा कि आपके पास एक प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है, मतलब कि उसकी प्रॉब्लम को आपने रिजॉल्व करना है। डिफाइंड प्रॉब्लम, डिफाइंड प्रॉब्लम में क्या है, व्हाट, व्हाई, हाउ। ठीक है, मतलब कि उसे क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कैसा चाहिए, ये आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई है। इस पे आप जब रिसर्च करेंगे कि वो बंदा किस मार्केट में बैठा हुआ है, उसे किस तरह की चीज़ें पसंद है, उसके इर्द गिर्द के लोगों को, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपके माइंड में एक स्केच बन जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम को डिफाइन करते जाएंगे, उसकी प्रॉब्लम को जैसे ही आप लिखते जाएंगे, फिर उस पर रिसर्च करेंगे तो आपके माइंड में एक स्केच बन जाएगा कि इस बंदे को इस तरह का डिज़ाइन चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब आप ये सारे क्वेश्चनियर उसकी प्रॉब्लम राइट कर लेंगे, आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद आपको जब पता चल जाएगा इस बंदे को इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, तो वो आपका होगा आइडिया। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडिया। आइडिया में क्या होता है कि आपको समझ आ जाती है कि इस बंदे को इस तरह का डिज़ाइन चाहिए। उसके बाद है प्रोटोटाइप। जब आपको उसके डिज़ाइन का आइडिया होता है तो आप उसका क्या करते हैं, एक स्केच बना लेते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब होता है डमी डिज़ाइन। ठीक है, आप क्या करते हैं कि एक डमी डिज़ाइन बना लेते हैं। डमी डिज़ाइन बनाने के बाद उसको टेस्ट करवाते हैं, उसको टेस्ट करवाते हैं उसी बंदे से, ठीक है, जिसको आपने प्रेजेंट करना है। तो वो कहता है यार ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है, इसको हल्का सा इस तरह कर दो, इस तरह कर दो। करने के बाद आप उसको फाइनल शेप दे के आपको समझ आ जाती है कि यार इस बंदे को इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, आप उसे फाइनल शेप देके उसको प्रेजेंट कर देते हैं। ये था हमारा डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, क्लाइंट से कुछ क्वेश्चन करते हैं, उन क्वेश्चन को राइट करने को हम डिफाइंड प्रॉब्लम बोलते हैं। जब हम उन क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो हमें एक चीज़ का आइडिया हो जाता है जिसको हम आइडिएट बोलते हैं। जब हमें कोई आइडिया होता है तो उसका हम एक डमी डिज़ाइन बना लेते हैं जिसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टेस्ट करवाते हैं अपने किसी एक्सपर्ट से या उसी क्लाइंट से जिसका हम डिज़ाइन बना रहे हैं। तो वो हमें कहता है कि यार इन चीज़ों को इस तरह कर दो, इन चीज़ों को इस तरह कर दो। उसको हम उसके अकॉर्डिंग सेट करने के बाद फाइनल डिज़ाइन जो है हम क्या करते हैं, उसके सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।